जान दे दो उनके लिए, जो कहते समझा दो सर आप। ये तो आजकल पता बच्चे क्या कहते हैं, सर सब आता है, आप कब बैठ रहे हो साइड में, जल्दी बताओ। आज मैं करता हूँ। कौन सा कह रहे हो क्वेश्चन नंबर? जो मैं समझा दे, प्रैक्टिकल है। आ जाओ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट की डिमांड आई है। सारे जयकारा लगाएंगे, जय माता दी, आओ करें इसको। क्या बोला गया, तो बोलते हैं ना जब गाना करते हैं। लिखा है सोल्ड ओल्ड फर्नीचर टू ए फॉर ₹11,500 was passed through the sales book। अरे सुनो मेरी बात सुनो, हमने ए को फर्नीचर बेचा, ओल्ड फर्नीचर, ओल्ड हो के न्यू हो, फर्नीचर बेचा तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? पैसा नहीं आया है, ए को बेचा है, कैश नहीं आया है, ठीक है। बुक में लिखा ना, बुक में एंट्री कर रहे तो पैसा नहीं आया। ये देखो, अगर हमने फर्नीचर बेचा, फर्नीचर बिका तो एंट्री क्या, फर्नीचर आया तो क्या करते हो, डेबिट, गया तो क्या करोगे, क्रेडिट। आया क्या, पैसा आया नहीं तो क्या आया, ए से अकाउंट। और यहां कितना, ये एंट्री करनी चाहिए, ठीक है। और आपने क्या कर दिया, वॉज पास थ्रू द सेल्स बुक। अरे सुनो मेरी बात, जब हम सेल्स की बात करते हैं ना, सेल्स की, तो सेल्स बुक में फर्नीचर तो आता ही नहीं। सेल्स बुक मालूम है क्या आता है, सेल्स बुक में आता है सेल्स बुक में क्या आता है, ये कर दिया आपने, ये होना चाहिए था और ये आपने कर दिया। इधर कोई गलती नहीं है, इस अकाउंट में गलती है ही नहीं, गलती यहाँ है। बोलो ये सेल्स अकाउंट यहाँ होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, तो इसको हटाओगे, क्या लिखोगे, और सही में आना क्या चाहिए था, ये रेक्टिफाइड एंट्री। आगे समझ। चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और करवा देता हूं, आ जाओ, आपको कुछ क्वेश्चंस और करवाता हूं, आओ मेरे साथ चले आगे। लिखो एक नया एंट्री, लिखो एक एंट्री आप, हेलो जल्दी एंट्री लिखो, लिखो आप, ₹1,000 रिसीव्ड फ्रॉम एक्स हैज बीन क्रेडिटेड टू वाइज अकाउंट। ₹1,000 received from X has been credited to Y's account। देखो आपने किससे पैसा रिसीव किया, X, और सॉरी, या मुझे भी बना के देखनी पड़ेगी, मैं देखता हूं क्या हुआ है। ये देखो, रिसीव्ड, कितने पैसे रिसीव किए, रिसीव्ड 1,000 फ्रॉम एक्स, क्रेडिटेड, और किसको क्रेडिट कर दिया, देखो जब आपने 1,000 रिसीव किया तो पैसा आया कैश अकाउंट, और किससे पैसा आया, आपने क्या किया, आपने पता है क्या किया, आपने लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। बोलो नहीं कर सकते क्या आप, नहीं कर सकते हैं, सही नहीं कर सकते इसको आप, कर सकते हैं। यहाँ तो गलती नहीं है, गलती कहाँ है, ये होना चाहिए था अपनी जगह पे, माइनस हो गया, इसे माइनस कर दो, और सही में क्या होना चाहिए था, एक्स अकाउंट। तो एंट्री क्या बनी, वाई अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। इट इज वेरी सिंपल, इट इज एज सिंपल एज। कितना आराम से हो गया ना। चलो एक और लिखो, एक और लिखो, आ जाओ आ जाओ, समझ में आ गया सबको, ये जशन समझ में आई, ये क्या एंट्री बनी, वाई अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। आ जाओ फटाफट, ना समझ में आए तो मुझे वहीं रोक दो आप, अगर मैं आगे निकल गया तो फिर पीछे मुड़ना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए और एक एंट्री और लिखो, ₹800 पेड फॉर रेंट was wrongly debited to landlord account, was wrongly debited to landlord account। समझ गए एंट्री यार,
800 रुपए हमने पे किए हैं रेंट के, लेकिन गलती से लैंडलॉर्ड के अकाउंट में डेबिट कर दी। करो जल्दी से सही। क्या नाम है तेरा? हिमांशी, उसको ऑन करिए, वो ऑन हो रही है, वो मच्छर हो रही है, मच्छर लग रहा है। ऑन पड़ी है, एक मिनट, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं। एक मिनट रुको, मैं पूछता हूँ ना, क्या एंट्री बनी? इधर से बताओ, पहले इधर से बताओ। रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, कितने बच्चे साथ है? हाथ खड़ा करो। रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, कितने बच्चे से एंट्री में साथ है? 1 2 3। अच्छा, अभी तक आस्था नहीं हुई है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बच्चे साथ है। राहुल साथ नहीं है, मैं भी साथ हूँ। ये भी आप भी हो। ये एंट्री बन रही है, रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। आस्था, ये एंट्री बन रही है, रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। एक मिनट, कैसे बन रही है बताना जरा। आ जाओ, मैं देखता हूँ कैसे एंट्री बना रहे हो आप। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक मिनट, क्या लिखा है? एंट्री क्या थी? रेंट पेड ₹800। हमने 800 का रेंट पे किया, तो क्या एंट्री होनी चाहिए थी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। रेंट अकाउंट डेबिट टू, कैश। ये एंट्री होनी चाहिए थी। हमने गलती से क्या कर दिया? लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या एंट्री कर दी? रेंट अकाउंट डेबिट। अच्छा, हमने लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दिया। लैंडलॉर्ड को 800 से क्या लिख दिया? कैश। बस हो गया। तो यहाँ कोई गलती नहीं है, सही है। गलती इस तरफ है, यानी लैंडलॉर्ड को हटाना है और रेंट को लाना है। यस सर। तो लैंडलॉर्ड को हटाना, तो क्या किया? टू लैंडलॉर्ड, रेंट को डेबिट रेंट अकाउंट। और रेंट को डेबिट कर दिया। वेरी गुड, ये एंट्री बन रही है। यस सर। और देखिए किताब क्या बोलती है, रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। आप सही हो, ये वेरी राइट। ठीक है, आ जाओ आगे लिखो। एक और एंट्री देखते हैं, आ जाओ एक और देखते हैं। बुक से बिना देखे करेंगे हम, आ जाओ। एन अमाउंट ऑफ ₹2,500, एन अमाउंट ऑफ ₹2,500 spent for the extension of machinery has been debited to wages account. पहले सुनो मेरी बात, एंट्री करने से पहले समझो हुआ क्या। हमने 10 ना कितने पैसे 2,500 रुपीज खर्च किए मशीनरी की एक्सटेंशन के लिए, और गलती से कहां पे डेबिट कर दिए? वेजेस अकाउंट के अंदर। मालूम है आपको, वेन एवर यू पुट अ न्यू मशीन, you have to extend the machine or erect the machine or correct the machine, all money has to be added in the assets account. But instead of doing that, you have debit the wages account. करो एंट्री पास। ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पहले इनको करने दो, पहले ऐसे नहीं होगा। है तिब्बत गई 4 दिन के लिए। नहीं, वो जो बहुत होशियार बच्चे होते हैं ना, वो चाहे आए या ना आए, लेकिन वो क्लास देख लेते हैं। कोमल ने क्लास देखी तो नहीं देखी? अब ना 11 बजे भेज दी, 11-12 बजे आसपास भेज दी, यहाँ आने से पहले भेजी मैंने, है ना? ठीक है, लेकिन जो होशियार बच्चे होते हैं, मालूम है कि मुझे मिस नहीं करना, वो कुछ ना कुछ करके क्लास देख लेते हैं और अपना जो है नोट्स पूरे कर लेते हैं। इसलिए कुछ बच्चे अगर 1-2 दिन छुट्टी कर भी ले, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो क्लास देख लेते हैं और उसको कवर कर लेते हैं। लेकिन मुश्किल होती है उन बच्चों की जो सब कुछ होते हुए भी क्लास नहीं देखते। बोलो जल्दी से एंट्री बोलो फटाफट। एक मिनट, ऐसे नहीं, पायल बोल रही है। कितने बच्चे एंट्री में खड़े हैं? मशीनरी को सारे खड़े, ठीक है। मशीनरी को डेबिट टू वेजेस अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, फिर सही। अब सारे खड़े तो गलत नहीं करनी पड़ेगी, यही बन रही है। चलो एक और लिखो, आ जाओ एक और लिखो, मैं नहीं करवा रहा हूं, ये आ जाओ। ₹100 paid as cartage for the newly purchased furniture. Transport. ₹100 paid as transport for the newly purchased furniture
was posted to transport account. फर्नीचर नया परचेस किया आपने, उसको रिक्शे पे रखवाया और रिक्शे वाले को 100 रुपए दिए अपनी कंपनी में लाने तक, हो गया सर, हो गया। और आपने गलती से उसको एक्सपेंस में डाल दिया। डालना कहाँ चाहिए था? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू ये ट्रांसपोर्ट अकाउंट। हेलो, एक मिनट, बस 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 बस, यही गए आप, यही के चले गए। हाँ, तो कोई चक्कर नहीं है। हाँ, फिर क्या है? तो मैंने कहा था 90%, मैंने 100% तो नहीं कहा ना, 90% कहा। ठीक है जी। इन्होंने वो पढ़ा ना कि पोस्टेड है। पोस्टेड तो हमेशा कहाँ पे किया जाता है? उसके अंदर, लेजर के अंदर। लेकिन 90%, कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि आपके पास रिकॉर्डिंग की जगह पे पोस्टिंग लिखा आया या डेबिटेड लिखा आ गया। ठीक है जी। तो लो, क्या एंट्री पास किया आपने? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू ट्रांसपोर्ट अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू ट्रांसपोर्ट अकाउंट। किसको समझ नहीं आई? आपको समझ नहीं है, मैं करवाता हूं। ये देखो, सुनो मेरी बात। एंट्री ये थी, इधर आ जाओ, मैं करवा देता हूं। देखो, बहुत जरूरी एंट्री समझनी। एंट्री क्या थी? जब कभी भी हम कोई असेट्स बाय करते, पहले कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट क्या है? वेन एवर वी बाय असेट्स, ठीक है, जब कभी भी हम कोई असेट्स बाय करते हैं, उस असेट्स को इंस्टॉल करने में, ट्रांसपोर्ट करने में, उस इंस्टॉल को चालू करने में, असेट्स को स्टार्ट करने में जो भी खर्चा आता है वो असेट्स के ऊपर ही क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। असेट्स की वैल्यू में ऐड कर देते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, यू बॉट अ मशीनरी फ्रॉम चाइना। चाइना से मशीन परचेज की, उसकी कॉस्ट थी कितनी? $4000, $4000 पे कर दिया आपने चाइना वालों को। मुझे बताओ, क्या $4000 पे करने से आपके यहाँ पे मशीन लग जाएगी? क्या करना पड़ेगा? बाय सी, बाय समुद्र के रास्ते वो मशीन कहाँ आएगी? बॉम्बे आएगी, बॉम्बे में उतरेगी। फिर बॉम्बे, क्योंकि समुद्र वही है, बॉम्बे में आप क्या दोगे इसका? अरे सुनो, हमारे काम की चीज है। फिर क्या दोगे? उस पर ड्यूटी भरोगे, टैक्स भरोगे। फिर क्या करोगे? उसे ट्रक में लोड करोगे, और ट्रक में लोड करके कहाँ लाओगे? अंबाला कैंट तक लाओगे। यहाँ पे ऑफलोड करोगे, ट्रक वाले को भी पैसे दोगे। फिर उसके बाद उस मशीन को खींच के अंदर लेके आओगे जिस कमरे में लगाना है, फिर उसके भी पैसे लगेंगे। फिर उसके बाद उसको इंस्टॉल करने के लिए, मशीन को स्टार्ट करने के लिए इलेक्ट्रीशियन आएगा, वो उसका कनेक्शन लगाएगा बिजली वाला। फिर एक मिस्त्री आएगा, राज मिस्त्री जो कहते हैं, जो घर बनाते हैं, वो उस मशीन को जहां पे रखना है उसके लिए जगह तैयार करेगा, है ना। मशीन जमीन पर रखी नहीं जाएगी ना, कहीं तो उसको गाड़ना पड़ेगा, तो हिलेगी मशीन चलते हुए, वो रखा जाएगा। ये सारा काम होगा। जितना भी पैसा खर्च होगा, जब तक वो मशीन स्टार्ट नहीं हो जाती, प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर देती, इवन यहां तक कि ट्रायल, उस मशीन पे जो आप ट्रायल लोगे ना, वो भी उसके अंदर ऐड हो जाएगा मशीन की कॉस्ट में। मीन्स वट एवर एक्सपेंस वी आर डूइंग टू इंस्टॉल द मशीन, टू स्टार्ट द मशीन, टू बाय द मशीन, टू ट्रांसपोर्ट द मशीन, द टैक्स वी हैव पेड ऑन द मशीन विल बी एडेड इन द वैल्यू ऑफ द मशीन। ये सारा खर्चा किसका है? असेट्स का खर्चा है। हम असेट्स की वैल्यू में ऐड करते हैं, जैसा कि डेप्रिसिएशन के चैप्टर में आप कर रहे थे। ज्यादा एंट्री पास करते थे। बॉट मशीन फॉर 4 लाख, पेड ट्रांसपोर्ट 10,000। क्या लिखते थे? टू बैंक अकाउंट 4,10,000 लिखा था ना आपने, और डेप्रिशिएट किया था 4,10,000 को, ना कि 4 लाख। आई बात समझ में? तो बात को समझो। Whenever we buy assets, whatever money we pay for that assets will be added in the value of the assets. But कब? In case of new assets. अब यहां भी एक डाउट है, क्या? You have bought the machine today. After 6 months or 3 months or 2 months, there is some problem in the machine. You have called the mechanic. He has charged you 5,000 rupees to repair the machine. Sir, उसको भी मशीन में ऐड कर दे? No. That is the repair of machine. It's an expense, not the assets. But buying of machine is an asset. आई बात समझ में? इसमें भी एक लोचा समझते हैं, यहाँ समझना है बात को आपको, ठीक है? एक आध दिन बाद उसको इंस्टॉल किया तो इंस्टॉल करने तक, स्टार्ट करने तक, चेक करने तक, जो भी खर्चा हुआ, अगर मान लो आपने इंस्टॉल की, ठीक है, जैसे आप मशीन इंस्टॉल किया, मशीन स्टार्ट हुई, गड़गड़ आवाज आई और टूट गया। होता है ना ऐसा, कई बार होता है ऐसा, है ना, कुछ अंदर से आवाज आई और टूट गया। Whatever expense will be there will be added in the machine account. वो इमीडिएट होने वाला खर्चा है, इमीडिएट। अभी तक मशीन स्टार्ट भी नहीं हुई थी,
पहले ही टूट गया कोई, ठीक है जी, दैट इज इमीडिएट एक्सपेंस, वो असेट्स में ऐड किया जाएगा। मशीन स्टार्ट हो गई, प्रोडक्शन चल पड़ी, 10 दिन 15 दिन 20 दिन हो गए, आज अचानक लाइट उड़ी और मशीन भी खराब हो गई, अब जो खर्चा आएगा वो रिपेयर्स में आएगा। खर्चा तो करना पड़ेगा, वो कहाँ ऐड किया जाएगा, रिपेयर ऑफ मशीन। रिपेयर एक्सपेंस है और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, दोनों में फर्क समझो आप। रिपेयर जो है इट्स एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो आपका एक्सपेंस है, लेकिन दूसरा जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, दोनों में फर्क है। यहां क्या किया हमने फर्नीचर बाय किया, फर्नीचर के हमने 5,000 रुपए दे दिए। मान लो अपनी कंपनी के लिए आपने 2 टेबल बाय किए, दैट इज कॉल्ड फर्नीचर, उसके 5,000 रुपए दे दिए और आप घर आ गए। मुझे बताओ वो अपने आप से टेबल चल के कंपनी में पहुंच जाएंगे क्या? लाना पड़ेगा ना। तो उसको लाने के लिए आपने रिक्शा वाले को 100 रुपए दिए, वो किस में ऐड किया जाएगा? द कॉस्ट ऑफ टेबल, फर्नीचर के लिए। यहां क्या किया, क्वेश्चन क्या था, ₹100 पेड एज, तो फर्नीचर आया, कितने का फर्नीचर आया, कितने का आया मालूम नहीं, लेकिन हमने कितने रुपए पे किए, 100 रुपए। ये होनी चाहिए था, ये फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने क्या किया, हमने फर्नीचर नहीं लिखा, यहां कोई गलती नहीं है, ये हमने किया। हमने क्या किया, हमने कहा ट्रांसपोर्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो भैया सुनो, होना चाहिए था फर्नीचर में ऐड, हमने ऐड कर दिया किसके अंदर, ट्रांसपोर्ट के अंदर। तो क्या कर सकते हैं, इसको यहां से हटाओ, इसको लेके आओ। तो हटाने के लिए क्या करें, टू, और ऐड किसको करें, सिंपल हो गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू ट्रांसपोर्ट। ठीक है जी, चलो एक और लिखो, एक और लिखो, आजा फटाफट, एक और लिखो। A check of ₹1,700 received from श्याम सुंदर, कोई भी लिख लो, श्याम लिख लो। A check of ₹1,700 received from Sham was dishonored, ये इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसको आप इंपॉर्टेंट लिखना। was dishonored and had been posted to the debit side of allowance account। ठीक है जी, श्याम सुंदर से एक चेक आया, पहले समझो मेरी बात, इधर एंट्री बाद में करना, पहले समझो क्या हुआ। श्याम सुंदर से 1,700 रुपए का एक चेक आया जो कि डिसऑनर हो गया था। चेक पता नहीं कब आया, अब डिसऑनर हो गया और हमने गलती से वो डेबिट कर दिया, कौन से अकाउंट में, अलाउंस अकाउंट। अब क्या एंट्री होनी चाहिए थी, आप देखो। तो आपको समझना पड़ेगा कब से चेक कब आया था। चेक जब आया था तो क्या एंट्री पास की थी आपने, एक मिनट शांति, ये एंट्री इंपॉर्टेंट है। जब चेक आया तो आपने क्या एंट्री पास की होगी, बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम सुंदर। ये एंट्री वो नहीं करनी है, वो एंट्री अब नहीं करनी है हमको, वो तो हमने सोची दिमाग में कि चेक जब आया होगा तो क्या एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम सुंदर। लेकिन अब तो चेक डिसऑनर्ड हुआ, अगर चेक डिसऑनर्ड हुआ तो फिर क्या एंट्री होनी चाहिए थी, कितने का चेक था, 17,000। ये एंट्री होनी चाहिए थी, श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक डिसऑनर्ड हुआ। और हमने क्या किया, हमने उसे अलाउंस अकाउंट में डेबिट कर दिया, यानी हमने यहां लिखा अलाउंस अकाउंट डेबिट 1700, यहां कोई गलती नहीं, फिर वही बात, इसको हटाना है, इसको लाना है, जिसको हटाना है उसको उल्टा कर दो। ये डेबिट में तो क्या हो जाएगा, 2, और डेबिट में क्या आ जाएगा, देखो सुनो, ये अलाउंस मतलब किसी को भी, जैसे हम कमीशन देते हैं ना, जिस किसी को हम कमीशन पे करते हैं, वैसे कंपनियां अलाउंस पे करती हैं।
किसी को सेल्स ज्यादा की तो उसको कमीशन दे दिया सेल्स पे, किसी को अलाउंस दे दिया, डेली अलाउंस, अभी तू आता जाता है खर्चा होता है तेरा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। कंपनी में बहुत तरह के अलाउंस, छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं वो एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं। जैसे आपके पापा को भी मिलता है डीए, डेली अलाउंस, टीए, ट्रेवलिंग अलाउंस मिलते हैं ना, ये सब चीजें है ना, दीज आर कॉल्ड अलाउंसेस। फाइन, तो ये तो है, हमें करना चाहिए था डेबिट शाम को, हमने कर दिया अलाउंस को। लेकिन ये एंट्री तभी बन पाएगी जब आप इसके पीछे की एंट्री सोचोगे। क्या? जब चेक आया था, जब चेक आया था तो क्या हुआ था? बैंक में चेक आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम सुंदर। अब चेक डिसऑनर हुआ तो क्या होना चाहिए? श्याम अकाउंट डेबिट। यहां से स्टार्ट करोगे, वो एंट्री मत लिखना, ये एंट्री लिखनी है। आई बात समझ में? जब चेक डिसऑनर हुआ तो क्या लिखा? श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब श्याम सुंदर को डेबिट करना चाहिए था, डेबिट किसको कर दिया? अलाउंस अकाउंट। अलाउंस को हटाओ, श्याम सुंदर को लाओ, एंट्री पास कर दो। सिंपल है ना चैप्टर ये? सच बोल रहा हूं, पहले 12 क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल लगेंगे, ये है ही सिंपल, है ही सिंपल। अगले भी इतने ही सिंपल हैं, लेकिन जब तक ये 12 अच्छे से नहीं होंगे फिर अगले नहीं होंगे। अगले भी इतने ही सिंपल, इनफैक्ट अब सब कुछ सिंपल है, सब कुछ सिंपल है। बीआरएस के बाद जिसे हम सबसे हार्ड बोलते हैं, आप ईमानदारी से सोच के बताना, बीआरएस के बाद सच्ची में कुछ हार्ड लग रहा है क्या आपको? हमने बीआरएस किया, आपने चुटकियों में सम सॉल्व कर दिए। हमने डेप्रिसिएशन किया ना चुटकियों में सॉल्व, आपने बीआरएस 1 मिनट से कम में सॉल्व किया आपने सम बीआरएस। हमने उसके बाद डेप्रिसिएशन किया, आपने बहुत आसानी से उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, जहां तक मैडम ने करवा रखे थे। हमने बीओई किया, आपके बीओई के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। कोई डाउट है बहुत बड़ा बीओई में? कोई डाउट आया बीओई के अंदर? बिल ऑफ एक्सचेंज में डाउट आया? नहीं आया। आज हमें चौथा चैप्टर कर रहे हैं, और इन चैप्टर्स को अगर आपको किसी को दुश्मन हो ना आपका, उसके कान में कह देना बीआरएस से लेके फाइनेंशियल तक छलांग लगा देगा ट्रेन के आगे। ये बहुत हार्ड चैप्टर लगते हैं बच्चों, ये सच्ची में हार्ड है नहीं, सच्ची में आसान है। बस ये करने वाले चैप्टर, यहाँ प्रैक्टिस चाहिए। यहाँ जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है। एक ही किताब से पढ़ रहे हो, कोई बच्चा दूसरी किताब लेके नहीं गया, वो किताब पढ़े पढ़े यहाँ पुरानी हो गई। दे दो सर, दे दो। अब क्या दे दो, मैंने याद दिलाया तो। अब याद नहीं रहा। ये किताब देखो बेचारी, ये किताब ढूंढ रही है कि मुझे कौन पढ़ेगा। मुझे ये वाली नहीं चाहिए, वो पतली पतली सी थी ना। वो क्या, ये मेन किताब है? कोई ढूंढ रहा है कि इस किताब को कौन पढ़ेगा। चलो दे दो सर, 14 दिन बैठे बैठे ही कर दूंगा। बोलो, किसी ने इसमें से बीआरएस नहीं किया, किसी ने बीओई नहीं किया, किसी ने ये किताब है ना, टफ किताब है। टीएस ग्रेवाल, जो डीके गोयल के मुकाबले टीएस ग्रेवाल जो है, ये थोड़ी टफ बुक है, ये टफ बुक है। इसको करने से आपकी प्रैक्टिस, लेकिन होशियार बच्चे भी नहीं कर रहे, नलायक भी नहीं कर रहे, होशियार भी नहीं कर रहे, सब एक ही रास्ते में चल रहे हैं। बात ये खराब है, बात इसलिए खराब है कि कोई बच्चा कोई दूसरी किताब पढ़ना ही नहीं चाह रहा है, बस बोलते हैं डीके गोयल ही हमारा भगवान है। सर इसी को पढ़ ले बहुत है। संदीप गर्ग की किसी ने कितने अच्छे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में अकाउंट संदीप गर्ग के अंदर, फिर उसके बाद टीएस ग्रेवाल अकाउंट्स की, उसके बाद वो क्या बोलते हैं, वो कौन सी पढ़ी प्रीति के, एक और चतुर्वेदी वाली, वो भी कितनी अच्छी किताब जो दी थी ना छोटी वाली, कितनी अच्छी किताबें पढ़ी हैं। कोई करने का तैयार ही नहीं, सैंपल पेपर हजारों पड़े, कोई करने को टाइम ही नहीं आपके पास, और जबकि स्कूल भी नहीं है। कमाल की बात है, तो स्कूल ना होने के बाद भी टाइम नहीं है। कल सुबह की क्लास है, याद रखना सर। कल पेपर है सर, कल पीडीएफ है इंग्लिश का, कितने बजे? 11:30 तक सुबह रख दें, 8 बजे स्टार्ट है। इसी मॉडल में। यार ये क्या करवा रहे हैं तुम लोग? पता क्या करो सर, 5 बजे कर। अच्छा आ जाओ, इधर आओ, सुनो मेरी बात। एक एंट्री और करते हैं, और एक एंट्री करें। लिखो ₹800 paid for the newly purchased fan. Easy है। ₹800 paid for the newly purchased fan was posted to purchase account. पेड फॉर द न्यूली परचेज फैन, 800 रुपए दिए आपने, एक पंखा खरीदा, ये पंखा, ये न्यूली परचेज फैन वाज पोस्टेड टू परचेज अकाउंट। फैन, हाँ फर्नीचर में डाल सकते हो, फर्नीचर में मत डालो यार, ऑफिस इक्विपमेंट डाल दो, या फिक्सचर में डाल सकते हो, फिक्सचर
फिक्चर में डाल सकते हो, इसने क्या डाला होगा, फिक्चर डाला होगा ये। फैन को इधर जा सकता है, ले जाया जा सकता है। वहाँ से उठा के लेके जाएगा। फिक्चर में डाल दिया, फिक्चर में आया था में, क्या? इसने फिक्चर में डाला। बोला उन्होंने भाई। भाई ये नहीं भी ले सकते हैं ना। हाँ जी, ये एंट्री बोलेगा जशन, और कोई मत बोलना करने के बाद, सिर्फ जशन बोलेगा। करो जल्दी से, परचेज बुक में करिए ना एंट्री, मतलब परचेज अकाउंट में। बस हो गई है। हमने फैन परचेज किया था 800 रुपए का, और उसको गलती से कहाँ पोस्ट कर दिया हमने, परचेज हो गया अकाउंट। सर। हो गया। हाँ हो गया। हाँ जी, हो गया। ना ना एंट्री जशन बोलेगा। हो गई, अच्छा बोलते एंट्री क्या हुई जशन, फटाफट से क्या हुई है, बोल जशन एंट्री बोल। फिक्चर्स अकाउंट टू, बिल्कुल सही है। और किसकी एंट्री बनी है, क्या लिया आपने फैन को, फिक्चर, ऑफिस इक्विपमेंट में चलेगा, फिक्चर चलेगा, और फैन भी लो तब भी चलेगा यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत नहीं करेगी मैडम। फैन अकाउंट भी लिखोगे चलेगा। आपकी एंट्री हो गई, समझ में आया। चलो एक एंट्री और करते हैं, आ जाओ आ जाओ, एक एंट्री हो गई जल्दी से। और एक केवी में आया था क्वेश्चन नंबर 7, आ जाओ एक एंट्री और लिखें। गुड्स ऑफ रुपीज 300, गुड्स ऑफ रुपीज 300 टेकन बाय द प्रोप्राइटर, taken by the proprietor have not been entered in the books at all। बोलो एंट्री करो ना, इन द बुक्स एट ऑल, एंटर मतलब की नहीं है, कहीं एंट्री नहीं की। हाँ यही है सर। टू टू परचेज अकाउंट। गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर है बेटे, भूल गए, गुड्स है ना, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर। तो क्या एंट्री करी आपने, डेबिट टू, सिंपल है, ठीक है जी, कितना सिंपल हो गया। हाँ जी, सबकी एंट्री हो गई। क्या नाम है इसका, फायर, समझ में आ गई तेरे को। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बैठने का कुछ फायदा हो रहा है तेरे को, आगे बैठने का फायदा होगा कुछ, इसको आगे बैठाएगा, भूल देना ना, ये सो जाती है पीछे, इसलिए इसको नींद आ जाती है, क्योंकि खाना खा के आती है ना, इसलिए। चलो खाना छोड़ दिया है, तो शुरू कर दिया दोबारा से। पता नहीं तू क्यों पतलाना चाहती है, क्या करना है पतला के, बता दुनिया में, है ना, मोटे होना है। मोटा होना इतना आसान है और पतला होना इतना मुश्किल है, पूछ मत। अच्छा लिखो, आगे लिखो, लिखो जल्दी लिखो। कुछ मोटे ही होते हैं। ओए लिखो, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 600। हाँ ये पॉइंट, ये जो एंट्री करेगा उसकी चॉकलेट पक्की। कितनी चॉकलेट होगी ड्यू अभी तक कल की, किसकी किसकी, एक कुलविंदर, दिल भी तो भूल जाए, एक कुलविंदर, दूसरा नहीं सर, मेरे दिन फीस की थी इकोनॉमिक्स की। अच्छा न, वो तो हमने गिनी दिखी, तो 3 गिनी, 3 चॉकलेट थी ना कल तो लेके आने वाली थी। हाँ एक तो कुलविंदर, दूसरा कौन था, तू कौन सी चॉकलेट था कल, सबसे पहले आंसर दिया। अच्छा तीसरा कौन था फिर, अरे तो लिखते रहा। हाँ तृप्ता की एक तृप्ता के दिए, वो मत लाइए अभी, पीछे लिख ले बुक के पीछे ना, तृप्ता सी चॉकलेट, राहुल सी चॉकलेट, और तीसरा कौन है, चॉकलेट। ठीक है सर, सी मैंने चॉकलेट है कि नहीं, ऐसे लिख ले, ऐसे करके, कुलविंदर सी, तृप्ता नहीं, कुछ भी सी, बड़ा सी के छोटा सी, लेकिन चॉकलेट सी फॉर चॉकलेट, ठीक है, ताकि तू याद रहे किसकी चॉकलेट हो गई। अब ये क्वेश्चन भी चॉकलेट वाला है, ठीक है, बिना देखे करेंगे, आ जाओ। और जिसका आंसर है हाथ खड़ा करेगा, चॉकलेट के चक्कर में सिर्फ बोलना नहीं है, तो खत्म हो जाएगी चॉकलेट। एन अमाउंट ऑफ रुपीज 600, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 600 ड्यू फ्रॉम हरीश ब्रदर, ठीक है, पैसा आना ड्यू है हरीश ब्रदर से, विच हैज बीन रिटर्न ऑफ, which
has been written off as bad debts, which has been written off as bad debts in previous year. ठीक है जी. Was now recovered and has been credited to the personal account of Harish Brothers. क्वेश्चन इतना लंबा है सर. And has been credited to the personal account of Harish Brothers. सोचो, शांति से सोचो. पिछले साल कुछ पैसा आना बाकी था हरीश ब्रदर्स से 600 रुपए, जो कि हमने ऑलरेडी बैड डेट्स में डाल दिए थे. इस साल वो गलती नहीं है, वो तो साल खत्म हो गया. इस साल वो पैसा आया, हम क्या बोले हरीश को, तू चला जा पैसा लेके वापस, तू मर चुका हमारे लिए. ऐसा तो नहीं होता ना. हमने पैसे ले लिए, लेकिन एंट्री कहाँ की, हमने क्या एंट्री की, वाज बीन क्रेडिटेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ हरीश ब्रदर्स. हाँ हो गया. हाथ खड़ा करेंगे जिसको भी हो गया. इधर उसका हाथ खड़ा हो गया कोमल का ऑलरेडी. ठीक है, वो देखो पहला चांस उसको दिया जाएगा हर हाल में. अब जिसका हो जाए हाथ खड़ा कर दो. हाँ जी, बोल दो आप. अच्छा फिर दिखा दो. मैं लिखा नहीं है सर नहीं, मैंने लिखा लिखा है ना. नहीं, वो पहला चांस उसको मिलेगा. हाथ उसने खड़ा किया. लिखा नहीं है ना सर. चांस है. हाँ. अभी तक मन में अभी कर दे. लिख के अपनी आएंगे. अच्छा ऐसे कैसे मन में कर देगा, हाथ कैसे करे. हाँ इधर रीच अकाउंट डेबिट टू बैड डेट. रिकवर अकाउंट. गलत बोल रहा है, बीच में नहीं बोलना पूरा. हाँ हाइट. हाँ बोलो. नहीं ऐसे नहीं, आपको क्या चांस रीच है. अकाउंट डेबिट टू बैड डेट. हरीश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट. गलत है. बैड नहीं अच्छा दूसरा हाथ किसने खड़ा किया है. अच्छा राहुल तू बोल. हरीश अकाउंट डेबिट टू बैंक. इसको भी गलत गया तो नहीं. हाँ तो तीसरा बोलो, कौन बोलो. हाँ बोलो. हरीश अकाउंट डेबिटेड हाँ टू बैंक डेब्ट रिकवर अकाउंट. तो मैंने भी तो ये बोला. देखो मेरी बात सुनो, तीनों ने सेम बोला है ना. हाँ वही. तीनों ने सेम बोला, उसने भी यही बोला था. तो लिख चॉकलेट कोमल के नाम पे केसी कोमल सी. लिख कोमल सी. बच्चों को पहले बोला. आपको एंट्री समझ में आई. एंट्री समझ में आई नहीं आई ना. अब सुनो. हेलो शांति के साथ इधर आ जाओ सारे. शांति से एंट्री समझो क्या है. इधर देखो क्या हुआ. ये देखो मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ क्या है. ये हमारा हरीश एंड कंपनी एक डेप्टर था. कोई आराम से इधर देखो. देखो वालों को. हरीश एंड कंपनी के नाम से हमारा एक डेप्टर था, जिससे हमने कितने पैसे लेने थे. 600 रुपए. सुनो बस सुनो इधर गौर से. इसने पैसे नहीं दिए और हमने क्या किया, इसको बैलेंस में डाल दिया. वो गलती नहीं है, वो प्रीवियस ईयर में काम खत्म हो गया. अब गलती क्या हुई मालूम. इधर देखो. अब गलती ये हुई कि पैसा आया. जब पैसा आया तो एंट्री बननी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड. ओए बस शांति के साथ मेरी बात सुनो. शांति के साथ. जब कभी भी कोई आदमी हमारे पैसे नहीं देता, हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट. खत्म कर देते हैं. जब हरीश ने हमारे पैसे नहीं दिए, हरीश को हमने माल दिया. सुनो इधर. हरीश को माल बेचा तो एंट्री क्या पास की, हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. हरीश को माल बेचा. हरीश ने पैसा दिया नहीं दिया. साल खत्म हो गया. हमने पूछा हरीश को पैसे दे. बोलता नहीं दे. जो नहीं देता करना कर ले. मना कर दिया. नहीं दे रहा हूं, जो करना कर ले. अब लड़ तो सकते नहीं, तो हमने क्या लिखा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू हरीश. 600 रुपए. मर गया हरीश हमारे लिए. आज हरीश हमारे लिए मर गया. हमारी बुक्स के अंदर हरीश अब खत्म हो गया. क्या लिखा हमने, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू हरीश. अब हरीश के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं. रिश्तेदारी खत्म कर दी हमने हरीश के साथ. लेकिन हरीश की आत्मा के अंदर से आवाज आई कि जा पैसे दे के आ.
तूने जिसके पैसे देने हैं वो पैसे दे के आ। फिर हरीश हमारी दुकान पे आया और पता क्या बोला, आई वॉन्ट टू पे दैट मनी। हमने पता क्या कहा उसको, हमारे लिए किताबों में तू मर चुका, हम तेरे से पैसा नहीं ले लिया। ऐसा हो सकता है बिजनेस में? ऐसा नहीं हो सकता। आए हुए पैसे को कभी मना कर सकते आप? नहीं कर सकते। फिर आपने क्या एंट्री पास की, आपने लिखा पैसा आया, तो कैश अकाउंट डेबिट। पैसा आया ना कंपनी में, तो क्या लिखा, कैश अकाउंट डेबिट। किससे आया पैसा? हरीश से नहीं आया, हरीश तो मर चुका था, हरीश तो मर गया था। तो कौन था हमारे पास? बैड डेब्ट्स। तो आपको लिखना चाहिए था कैश अकाउंट डेबिट्स टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ये लिखना चाहिए था। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट, ये आपको लिखना चाहिए था 600 रुपए से। ये आपको लिखना चाहिए था 600 रुपए से। पर आपने क्या किया, आपने कहा कैश अकाउंट डेबिट, अरे रुको एक मिनट, आपने क्या लिखा, कैश अकाउंट डेबिट 600 टू हरीश अकाउंट। होनी चाहिए थी ये एंट्री और आपने कर दी ये एंट्री। बताओ गलती कहां पे है? हरीश के अकाउंट। यहां तो सही है सब कुछ, इसे हटाओ और उसे लाओ, जो सही होना चाहिए था। तो इसे हटाना है तो क्या करें, 600 माइनस कर देते हैं। और जब माइनस करना हो तो क्या करेंगे, क्रेडिट से माइनस करना हो तो डेबिट, तो हरीश अकाउंट डेबिट। तो फिर क्रेडिट में आना क्या चाहिए, वही एंट्री उसने बोली, हरीश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। अच्छी एंट्री थी ना ये। तो लो, इसको करने के साथ आज आप इलस्ट्रेशन नंबर क्वेश्चन नंबर, अपनी बुक के क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 तक जा सकते हो। आपको पूरा चांस है कि आप 12 तक के क्वेश्चन कर सकते। भाई मैं कल, सुनो मेरी बात गौर से, करके आना, मजाक नहीं। मैं कल क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 7 क्वेश्चन के डाउट्स लूंगा और परसों मैं इसका टेस्ट लूंगा 100%। ठीक है जी। और सुनो मेरी बात, अब प्रॉब्लम ऐसी है